जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। 12वीं के पढ़ाई के बाद विद्यार्थी मन हा उच्च शिक्षा संस्थान मन में प्रवेश लेके अपन जीवन ला सवारे बर ज्ञान प्राप्त करथे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में विस्तार ले जानकारी प्राप्त करे बर आज हमन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर G.A. घनश्याम जी ला। घनश्याम जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जोहार जम्मू श्रोता संगवारी मनला। डॉक्टर घनश्याम जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में विस्तार ले जाने के पहले हमारे देश के प्रमुख शिक्षा नीति रही से, देश की स्वतंत्रता के बाद बने रही से शिक्षा ला एक नवा दिशा दे बर ओकर संबंध में हमार श्रोता मन ला बताहू। भारत के स्वतंत्र होए के बाद में तो हमार शिक्षा नीति है एक तरीके ले कहिया तो पाश्चात्य शिक्षा नीति रहीस वैसने बन गए रहीस। हमन वही ला पढ़े हन जेन ला हमन ला पढ़ाए गिस, जेन ला हमन ला कहेगिस और जेन ला हमन ला ये कहेगिस कि यह ऐसने छे तो वैसने हमन पढ़ डालेन। लेकिन भारत के आज़ाद होए के बाद में अभी तक कोनो ऐसे शिक्षा नीति नहीं बने रहीस जेन ला हमन ये कही सकन कि यह भारतीय शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो 2020 में केंद्र सरकार है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाइस। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पुराना नीति में अंतर का है? जैसे मैं आज गोठियात हो आप तो मैं यहाँ पुराना नीति ले पढ़े हूँ। पुरानी नीति है हमर रटंत विद्या के नीति रहीस। ओमा ऐसे रहीस कि रट लेवा जाके परीक्षा में लिख दे है, लेकिन कि वो नीति में हमार परीक्षा जेन होत रहीस वो साल में एक ठन परीक्षा होत रहीस। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमार परीक्षा जेन है वह सेमेस्टर प्रणाली में हो गए है। हर 6 महीना में परीक्षा हुई तो जतका आप मन पढ़िया उतके के परीक्षा देहे के है। दूसर सबसे बड़ी बात यह हुई कि वार्षिक प्रणाली तो हट गए। अब दूसर ये हुई कि जिन कला संकाय पढ़त रही विद्यार्थी वह कलाई संकाय पढ़त है, जिन विज्ञान संकाय पढ़त है वह विज्ञान संकाय के विषय ला पढ़त है, जिन वाणिज्य संकाय पढ़त है वह वाणिज्य संकाय के पढ़त है। जैसे मैं विज्ञान संकाय ले BSc करें, लेकिन मैं चाहत रहे कि मैं अंग्रेजी साहित्य ला लेके पढ़ूं, लेकिन मोला कहें कि अंग्रेजी साहित्य लेना है तो कला संकाय में जाए बर पढ़ी, विज्ञान संकाय में अंग्रेजी साहित्य ला नहीं ले सका। तो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये हुए है कि GIs, वो जी कहे के मतलब जेनेरिक इलेक्टिव कथे। अच्छा। तो ओमा ये है कि एक संकाय के विद्यार्थी दूसर संकाय के कोनो एक विषय ला लेकर पढ़ सकत है। अब विज्ञान के विद्यार्थी यदि चाहत है कि हिंदी साहित्य ओला पढ़ना है, अंग्रेजी साहित्य ओला पढ़ना है, तो ओह विज्ञान के विद्यार्थी होके भी दूसर संकाय के एक विषय ला लेके ओह पढ़ सकत है। दूसर फायदा ये हुई कि हमन कहत हन कि मूल्य के ह्रास होत जाते और मानवीय मूल्य कम होत जाते, तो मूल्यवर्धक शिक्षा ला प्रचार प्रसार करे के जरूरत रहीस। और मूल्यवर्धक शिक्षा ला प्रचार प्रसार कैसे किए जाए ओकर बर 2 क्रेडिट के हमन उमा VAC कथे, जेला वैल्यू एडिशन कोर्स कथे, ओला डाले हन जेलमा मूल्य परक शिक्षा दिए जाते। अब विद्यार्थी ला अपन विषय की शिक्षा मिलिस, मूल्य परक शिक्षा मिलिस, लेकिन एक ठन और बात छूट गया ओमा का छूटिस, ओमा ओकर कौशल विकास कैसे करे जाए। जब कहत हन विकसित भारत 2047 तक हमन ला बनाना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री घलो कहे है, तो विकसित कैसे बनी? जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बने तब तक विकसित नहीं होए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम ले हमन विद्यार्थी मन ला आत्मनिर्भर बनाए के प्रयास करत हन। तो आत्मनिर्भर बने बर कौशल विकास करना जरूरी है। तो कौशल विकास के कोर्स ला जेला हमन SEC कहथन, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, ओला लगाएं 2 क्रेडिट के। अब एहू में नहीं होइस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक और प्रावधान है कि भाषाई आयाम ला स्थापित करे बर हमर छत्तीसगढ़ में देखा कतको बोली रहीस, कतको भाषा रहीस, और भारत में अतका कन भाषा है हमर। तो भाषा मन कैसे आही और भाषा मन ला हमन नहीं गोठियाबो तो कौन गोठियाही? ओकर संवर्धन करे बर हमिच मन हन। तो भाषा ला लाए के होइस। तो भाषा ला हमन का करें? AEC कहें। AEC कहे के तात्पर्य ये है कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, ओमा हमन हिंदी ला लायन, ओमा हमन अंग्रेजी ला लायन, ओमा हम पर्यावरण ला लायन, आगे चल के और दूसर भाषा ला लाबो। ऐसे कर करके हमन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम ले न केवल ओमन के ज्ञानार्जन करत हन, बल्कि ओमन के कौशल अभिवृद्धि के साथ साथ नैतिक और मूल्यवर्धक शिक्षा ओहुला देथन। डॉक्टर घनश्याम जी, अभी आप में क्रेडिट के बात बतावत रहे हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, वो क्रेडिट का होते? पहली का रहीस, पहली परीक्षा में पास और फेल रहीस, और कोई लड़का फेल हो गए,
कोई लड़का सप्लीमेंट्री आ गए और ओकर बाद परसेंट घलो पूछत रहन। परीक्षा में जैसे परीक्षा के परिणाम निकलेस तो सबो झन पूछत रहन कि तोर प्रतिशत कतका आए है, और प्रतिशत ले हमन लइका मन ला या विद्यार्थी मन ला तौलत रहन कि कौन हा बढ़िया पढ़ाई करे वाला है, कौन हा नहीं करे वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम ले का होइस, हमन पास और फेल ला खत्म कर देन। अच्छा। हमन एला क्रेडिट आधारित कर देन। क्रेडिट कहे के तात्पर्य ये है, एक क्रेडिट कहे के मतलब ये है 15 घंटा जेन मैं पढ़ात हूं वह एक क्रेडिट है, या लइका मन घर में पढ़ते या कहूं पढ़ते 15 घंटा पढ़ते तो वह एक क्रेडिट के बराबर है। अच्छा। लेकिन यदि वो मन प्रायोगिक करते तो प्रायोगिक में वही हा ओकर दुगना हो जाते। अच्छा। 30 घंटा के प्रायोगिक बराबर एक क्रेडिट। हमन सब्जी ले जाथन तो तौल में आथे, हमन द्रव्य पदार्थ ले लेथन तो लीटर में तौले जाते। वैसने ही पढ़ाई ला अब हमन मापे के इकाई कर दे हन। तो एक क्रेडिट है पढ़ाई ला कतका घंटा में कैसे पढ़े जाए ओला मापे के इकाई है, जेला हमन क्रेडिट कहते। सर, ज्ञान के विद्यार्थी कला के विषय ला पढ़ना चाहते तो वो अनिवार्य तो नहीं है ना, ऐच्छिक है ना? नहीं, देखा एमा का है, हमन DSC का डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, जैसे आप कला संकाय के है तो आप जैसे मान लेवा ओमा ले लेहा अपन इतिहास ले लेहा, भूगोल ले लेहा और राजनीति ले लेहा। तो ये आपके DSC डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स हुई, यह कला संकाय के हो गए। हमन जब जी लगाए नोमा तो जी जेन है दूसर संकाय के एक विषय है, तो कला वाला हा विज्ञान के ले सकत है या वाणिज्य के ले सकत है, लेकिन एक विषय ला लेही और वह अनिवार्य है। सर, जैसे आप इमें बतात रहे हो कि सेमेस्टर हर 6 महीना में परीक्षा हो ही ऐसे करके, और कोनो लइका हा फेल नहीं हो ऐसे करके रिजल्ट बनही तो वो में क्रेडिट के घलो जिक्र हो ही। अब जेन लइका हा मान लेवा कि एक सेमेस्टर में 2 में नहीं कर पाइस तो हमन ओला फेल नहीं कहन, हमन ओला बैकलॉग कहन। वह 2 में चूक गे, जतका अंक आना रहिस ओमा चूक गे। तब होले का होथे कि हमर सेमेस्टर में ये है कि ओह हमर एक सेमेस्टर है 20 क्रेडिट के है। अच्छा। दूसर सेमेस्टर है हमर 20 क्रेडिट के है। अच्छा। अब पहली सेमेस्टर में ओह 20 क्रेडिट में 0 क्रेडिट पाइस, मान लेवा 0 क्रेडिट पाइस, परीक्षा दिस लेकिन वो परीक्षा में नहीं कर पाइस, लेकिन ओह आंतरिक मूल्यांकन दे है, आंतरिक मूल्यांकन घलो होते। अच्छा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमन का करे हन 30% अंक ला आंतरिक मूल्यांकन में और 70% अंक ला टर्म एंड एग्जाम कथन हमन सेमेस्टर अंक के एग्जाम है जिन परीक्षा कथन ओला ओमा 70% अंक रखे हैं और दोनों ला जोड़ के ओला आगे निकलना है। जेन विद्यार्थी है जेन हमन कहथन CIA कहथन, तो कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट ओला हमन कहथन, तो आंतरिक मूल्यांकन जेला कहथन ओमा विद्यार्थी है दे है तो ओ हमर परीक्षा होते सेमेस्टर में ओमा बैठे के पात्र हो जाते हो और बैठ गिस मान लेवा और ओमा क्रेडिट के अर्जन ओकर 0 होइस, लेकिन ओह आंतरिक मूल्यांकन दे है तब होले वो सेकंड सेमेस्टर में चल दी। अब द्वितीय सेमेस्टर में ओला का करे बर है कि पहली सेमेस्टर के जतका ओकर बाचे है ओहुला पूरा करना है। द्वितीय सेमेस्टर में जब जाही ओमा जतका है ओहुला पूरा करना है। तृतीय सेमेस्टर में वो तब जाही जब ओह पहली सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर दोनों के 20-20 क्रेडिट, कुल कतका हुई 40 क्रेडिट, 40 क्रेडिट के 50% क्रेडिट ला अर्जित कर ही तो वह तीसर सेमेस्टर में जाही। अच्छा सर, अभी आप बतात रहे हो कि पहला सेमेस्टर में 20 क्रेडिट, दूसरा सेमेस्टर में घलो 20 क्रेडिट और ये है वही 70% के बराबर, और 30% जो है वो आंतरिक मूल्यांकन के हुई। तो 30% जो आंतरिक मूल्यांकन के बात आप मन जो कहा था ओकर मूल्यांकन कैसे करे जाता? जैसे विद्यार्थी मन ला जेन महाविद्यालय में पढ़त है वहाँ के जेन हमर प्रोफेसर मन है ओमन ओला प्रश्न देही या कही आप पहली दे देही, नहीं तो वो गोट बात करके जिन ला हमन अंग्रेजी में ग्रुप डिस्कशन परिचर्चा करथन ओला कर सकत हैं। कहूँ ले जाके अपन विषय के कोई जिन ला हमन सर्वे कथन वो सर्वे कर सकत हैं। कोनो जगह में ले जाके वहाँ के बारे में बता के ओकर पूरा एक प्रतिवेदन बना के लाके वो लइका मन जमा कर देही, एक ठन समूह ला बना देही, वो समूह ला कह देही कि ये काम करे बर है। जैसे इतिहास है हमार छत्तीसगढ़ में अतका ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ लइका मन चल देही, वहाँ के एक ठन परियोजना ले लेही, और परियोजना ला लाके जमा करही, वो जतका लइका मन जमा करिन ओ मन के आंतरिक मूल्यांकन
मूल्यांकन वो जिन हमर प्रोफेसर है ओला मूल्यांकन करके ओमन ला नंबर दी ही। तो मूल्यांकन करे के मतलब ये है कि हमर आंतरिक मूल्यांकन हा ओमन के रचनात्मक प्रवृत्ति ला बढ़ावा देहे के है। तो ओकरे बर हमन प्रोफेसर मन ला कहे हन आंतरिक मूल्यांकन में लइका मन ला अपन ऐसे असाइनमेंट देवा जिनहा रचनात्मक हो, जेला करे में ओकर अनुभव हो सके, और ओई ला हमन कहतन अनुभवात्मक शिक्षा। डॉक्टर घनश्याम जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरा भारत में लागू हो गए और हमारे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन कैसे हुआ थे, कौन ढंग ले हुआ थे? देखा, भारत सरकार हा 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाइस और भारत सरकार एहू कहिस कि जम्मो जतका राज्य है हमारे 28 राज्य में और जतका केंद्र शासित प्रदेश है सबो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किए जाए। लेकिन यह सब अलग अलग सरकार रही, कतको राज्य में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं हुए है और ओमन अपन नीति ला घलो बना डालिन। तो लेकिन हमर छत्तीसगढ़ में ये रही 2024-25 ले हमन जतका हमर 335 शासकीय महाविद्यालय है, 323 अशासकीय महाविद्यालय है, 17 हमर निजी विश्वविद्यालय है और 9 हमर राजकीय विश्वविद्यालय है, एमा हमन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला लागू करें। और हमर 2 सेमेस्टर के परीक्षा भी हो गए है, अब ये तीसरा या सेमेस्टर जेन है वह प्रारंभ हो गए। उच्च शिक्षा के 2 सेमेस्टर पूरा हो गए सर, तो एकर आउटपुट कैसे मिला थे या एकर प्रतिफल कैसे देखे बर मिला थे? सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हो है, विद्यार्थी मन के पास होए के दर में घलो वृद्धि हो है का? जेनो नीति ला था तो नीति के प्रचार प्रसार और जन चेतना जागृत करे के बहुत आवश्यकता होते। तो हमन का करें, पौर साल में हमन खूब प्रशिक्षण कार्यक्रम ला करें, हमन विश्वविद्यालय में करें, महाविद्यालय में करें, महाविद्यालय के प्रोफेसर मन करें, हमन मास्टर ट्रेनर ला बनाएं और मास्टर ट्रेनर ला कहें कि एक एक महाविद्यालय में जाके आप जतका प्रोफेसर है ओमन ला ट्रेन करिए और हमन महाविद्यालय में एनईपी नोडल अधिकारी बनाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नोडल अधिकारी जेकर दायित्व होते वहाँ के लइका मन ला राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान ला बताए बर। और हमन हरेक महाविद्यालय में 2 या 3 लइका मन ला हमन एनईपी के एम्बेसडर बनाएं, राजदूत। ओमन लइका मन के संग में जाके ओमन ला राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पूरा प्रावधान ला बताए बर। और एहू साल घलो हमन ऐसने है प्रशिक्षण कार्यक्रम ला आयोजन करें। तो एमा का है, अब ओमन के माइंड सेट है बदलत जाते। माइंड सेट बदले के काम है एक दिन में नहीं हो सके, यह कतको बरस लगते। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान ला जतका आप मन जन संचार में करिया, जन चेतना जागृत करिया, उतका एकर स्वरूप बदलत जाते। ये 2 सेमेस्टर में हमन देखें कि काफी फायदा होए है। अब आगू चल के हमन ला ओ देखे बर है कि औ एकर प्रचार प्रसार करत करत और आपके एक कार्यक्रम के माध्यम ले जहां तक यह पहुंचत है वहां तक यह प्रचार और प्रसार होत है और ओमन के भ्रांति जत का है वो सब भ्रांति ह निकल जाही। उसने भ्रांति ला निकाल के राष्ट्रीय शिक्षा नीति ला हमर समर्थ, सशक्त और सुदृढ़ छत्तीसगढ़ बनाए बर एला हमन उपयोग कर सकत हन। जी सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर का पाठ्य सामग्री के घलो निर्माण करेगे है, पाठ्यक्रम में घलो परिवर्तन करेगे? पाठ्यक्रम ला अंग्रेजी में सिलेबस कहत रहीन। अब हमन सिलेबस नहीं कहन ओला हमन करिकुलम कहथन। वो करिकुलम के भी भाग हो गए है। करिकुलम के एक भाग में ओमन के पाठ्य सामग्री में का पढ़े भर है ओ रथे और दूसर भाग में का करथे कि वो पाठ्य सामग्री हा कहाँ मिलही, जिन वेबसाइट है वो है या पुस्तक कहाँ प्रकाशित हुए है ओला दे दे हन। और तीसर में का करे हन, ओकर कैसने आंतरिक मूल्यांकन बर कतका नंबर रही और बाह्य मूल्यांकन में कतका नंबर रही ओला दे हन। तो ऐसे करके ओकर भाग ला बना के हमन ये करे हन कि ओला पूरा का पूरा करिकुलम कर दे हन। अब वह सिलेबस नहीं है। सर, 3 साल के स्नातक और 4 साल के स्नातक में का अंतर है? पहली में का रही हमन 3 साल के करें, एला 4 साल के करें। 4 साल में का होही, 4 साल में हमन ऑनर्स ला ले आएन। चौथा साल में चौथा साल में हमन शोध ला ले आएन, जेला हमन रिसर्च कहथन। तो अब विद्यार्थी मन ला हमन शोध के ओर उन्मुख करत हन। ऑनर्स पाठ्यक्रम में एक विषय में वो आगे बढ़त है ओकर बर उन्मुख करत हन। तो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये हो गए है कि स्नातक पाठ्यक्रम हमर 3 या 4 साल के हो गए है। जैसन 3 साल के है तो ओकर स्नातकोत्तर 2 साल के, और यदि 4 साल कर ली सो तो स्नातकोत्तर 1 साल के हो ही होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा ला राष्ट्रीय शिक्षा नीति में
एमे कैसे समाहित करेगे है? भारतीय ज्ञान परंपरा ये है कि जतका हमर सियान मन गांव गली में जतका अंदर के इलाका में ओमन के ज्ञान परंपरा है ओला हमन कैसे वो विषय में समाहित करे जाए। जैसे इतिहास के है, इतिहास में भारतीय ज्ञान परंपरा का रहिस, गणित में भारतीय ज्ञान परंपरा का रहिस, भौतिकी में भारतीय ज्ञान परंपरा का रहिस। अभी मैं ऋषि कनाद के बारे में बात करे हूँ तो हमन भौतिकी में का पढ़ेन, न्यूटन पढ़ेन। अब काबर हमन ऋषि कनाद ला नहीं पढ़बो, काबर हमन अपन योग शास्त्र में पतंजलि ला नहीं पढ़बो, पाणिनि ला काबर नहीं पढ़े हैं हमन पाणिनि ला नहीं पढ़े हैं। तो कतको ऐसन भारतीय ज्ञान ऋषि हैं जिनला हमन जेकर परंपरा ला हमन पढ़ेच नहीं हैं। तो ओमा कैसे ओमन ला समाहित करके हमर एक करिकुलम जेन है वो करिकुलम ला बेहतर किए जाए। डॉक्टर जी घनश्याम जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में बड़ सुघ्घर जानकारी हमर श्रोता मन ला दे हो, तेकर खातिर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।